अब बात करते हैं ये रेंज क्या है। तो हमें अब समझना है रेंज के बारे में। रेंज क्या चीज है? रेंज बेसिकली एक फंक्शन है पाइथन के अंदर। रेंज एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर अगर आप 5 लिखते हैं ना, तो इस रेंज को बेसिकली सीक्वेंस जनरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीक्वेंस जनरेटर। सीक्वेंस जनरेटर का मतलब ऐसा जो सीक्वेंस को प्रोड्यूस करते हैं, सीक्वेंस को जनरेट करते हैं, सीक्वेंस को बना दे। तो अब ये रेंज क्या करता है? अगर आपने रेंज के यहाँ पर 5 लिखा, तो ये रेंज 0 से लगाकर 4 तक का एक सीक्वेंस बनाएगा। और वो सीक्वेंस कुछ ऐसा होगा, 0 1 2 3 4। क्या करेगा रेंज? ये जो रेंज दिख रहा है ना, ये रेंज का काम है। आपने यहाँ पे 5 लिखा, तो 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 तक ये एक सीक्वेंस जनरेट करेगा। कहां से? 0 से। समझ में आ रहा है? तो जी सर। तो रेंज के यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी वैल्यू देंगे, उस वैल्यू में एक माइनस कर लेना। वहां तक वो क्या करेगा? एक सीक्वेंस को जनरेट करके देगा। अच्छा, अब बताओ, अगर मैंने यहाँ रेंज के इस ब्रैकेट के अंदर 100 लिखा होता, तो कहां से कहां तक सीक्वेंस वो जनरेट करके देगा मुझे? 0 to 99, है ना? जी सर। लेकिन कई बार हमें ऐसा भी जरूरी पड़ सकता है कि हमें सीक्वेंस चाहिए कोई पर्टिकुलर नंबर से। जैसे मुझे सीक्वेंस चाहिए 7 से 10 तक। तो 7 8 9 और 10, मुझे ऐसा सीक्वेंस चाहिए। अब इस केस में मैं रेंज के अंदर 10 तो पास नहीं कर सकता। चलो वो तो मैं 11 पास कर दूंगा, तो 10 तक वो सीक्वेंस जनरेट कर देगा। पर फिर भी वो 0 से लगाकर 10 तक का सीक्वेंस जनरेट करके देगा। 0 से लगाकर 10 तक का सीक्वेंस वो बना कर देगा। लेकिन मुझे चाहिए 7 से लगाकर 10 तक का सीक्वेंस। तो कैसे बनेगा? आपके पास कोई आइडिया है क्या? क्या कर सकते हैं हम? सर 7 से लेकर 10 के बीच में नंबर ऑफ सीरीज काउंट, मतलब नंबर काउंट करेंगे कितने नंबर है, हाँ, और उन नंबर को हम +1 कर देंगे। तो रेंज फंक्शन को कैसे यूज में लेंगे हम? सर रेंज हम पहले लेंगे, सर माइनस कर देंगे पहले इसमें। यस, 10 माइनस 6 भी कर सकते हैं सर, वो वैसे हो सकता है कभी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो रेंज है फंक्शन, इस रेंज जी फंक्शन सर। के ब्रैकेट के यहाँ पर, ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस 6 सर करेंगे। मेरे ख्याल से 11 माइनस 6 आएगा। चलो ठीक है, तो 11 में लिख लेता हूँ। क्योंकि सर इंडेक्स वैल्यू से काउंट करेगा ना सर, 0 से काउंट करेगा ना, इसलिए। ठीक है, चलो मैंने 11 माइनस 6 किया। अब ये क्या करने वाला है आपको पता है? ये पहले 11 माइनस 6 करेगा। 11 माइनस 6 करने पे क्या रिजल्ट आएगा बताओ? 5 आएगा सर। 5 आएगा। तो वो क्या करेगा? इस 11 माइनस 6 को 5 मान के 0 से लगाकर 4 तक का एक रेंज बना देगा। आप देखना चाहते हो? हाँ सर। प्रोग्रामेटिकली बताता हूँ। तो हमने क्या दिया था? 11 माइनस 6। यहाँ देखो, मैं यहाँ पर 11 माइनस 6 लिखता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट आई का वैल्यू को प्रिंट करो, और एंड विथ स्पेस के साथ एंड करना है। 0 से लगाकर 4 तक उसने दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने क्या किया, पहले इंटरनली 11 माइनस 6 को कैलकुलेट कर दिया और उसको 5 बना दिया। सर तो हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि सर अपने ये स्टार वाले प्रोग्राम में प्रिंट स्टार और एंड लिखवाए थे ना सर। हाँ, तो पहले हम रेंज यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं और नीचे हम लिख देंगे 11 माइनस 6, नहीं 11 माइनस 6 नहीं सर, 11 माइनस 4। उसका जो भी वैल्यू होगा वो कंसिडर हो जाएगा। हाँ, फिर वो 777 प्रिंट करेगा। तो क्या रास्ता है? तो अब ध्यान से सुनो।
अगर आप चाहते हो 7, 8, 9, 10 ऐसा आपको एक सीक्वेंस चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, ये जो रेंज फंक्शन है, इस रेंज फंक्शन के ये जो ब्रैकेट है ना, उसके अंदर आप लिखोगे 7 कोमा, कहां तक जाना है, 10 तक। तो 10 + 1 क्या होता है, 11 दो यहाँ पर 11 तक सर। 11 तक, क्योंकि अगर मैं 5 तक लिखता हूँ तो 4 तक देता है, तो वैसे 11 तक लिखूंगा तो वो 10 तक देगा। 7 जब मैं लिखता हूँ तो ये 7 इंक्लूड होता है, 7 इंक्लूड होगा, 11 एक्सक्लूड होगा, 11 को वो निकाल देगा, 11 - 1 तक ही वो डेटा देगा, है ना। ये प्रैक्टिकली देखना चाहते हो, प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो यहाँ हाँ पर क्या करना यस होगा, सर। रेंज में आपको लिखना होगा 7, 11। तो क्या करेगा, 7 से लगाकर 10 तक वो सीक्वेंस जनरेट करके दे देगा। चलो अब आई का वैल्यू मैं प्रिंट कराता हूँ, पहले यहाँ क्लियर करता हूँ, उसके बाद दिख रहा है 7, 8, 9, 10। तो रेंज के बारे में ये चीजें एक बार नोट डाउन करो अपने पास नोटबुक है तो क्या करोगे, रेंज फंक्शन के अंदर आप एक वैल्यू भी दे सकते हो, दो वैल्यूज भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आप एक वैल्यू दोगे जैसे 5, 0 से लगाकर 5 - 1 तक वो सीक्वेंस जनरेट करके दे देगा। और रेंज के अंदर आप दो वैल्यूज भी दे सकते हो, जैसे 7, 11। तो 7 से लगाकर 11 तक तो वो नहीं बना कर देगा, पर 11 - 1 तक सीक्वेंस बना कर दे देगा। आज के लिए हम रेंज पे एक चीज लास्ट और पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा सीक्वेंस मिले जो कुछ ऐसा हो, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ ऐसा हो। कैसा डेटा चाहिए मुझे, 2 के बाद 3 नहीं आना चाहिए पर 4 आना चाहिए, 4 के बाद 5 नहीं चाहिए, 6 चाहिए, 6 के बाद 7 नहीं चाहिए, 8 चाहिए, 8 के बाद 9 नहीं चाहिए, 10 चाहिए। तो 2 से लगाकर 10 तक मुझे एक ऐसा सीक्वेंस चाहिए। यहाँ पर आप लिख सकते हो रेंज, और इस रेंज के ब्रैकेट के अंदर आप जिस प्रकार एक वैल्यू देते थे और बाद में जब आप दो वैल्यूज देने लगे, स्टार्टिंग और एंड, ऐसे ही आप 3 वैल्यूज भी यहाँ दे सकते हैं, है ना। तो क्या क्या होगा, पहला वैल्यू होगा आपका सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होना चाहिए, कोमा। दूसरा होगा वैल्यू कहां तक चाहिए आपको, तो मुझे 10 तक चाहिए, अगर 10 तक चाहिए तो मुझे यहाँ पर 11 देना पड़ेगा, है ना। अगर 11 दूंगा तो 10 तक वो सीक्वेंस बनाएगा, है ना। जो भी मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ उसको ये एक्सक्लूड कर देता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टेप, कितने का स्टेप रखना है। इस केस में अगर मैं रेंज के अंदर इस तरीके से लिखता हूं तो इस तरीके का एक रेंज वो जनरेट करके मुझे देगा। अब यहाँ पर मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ देखो पहले 2 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद में 4 के बीच, 2 के और 4 के बीच में 2 का गैप है ना। देन 4 और 6 के बीच में भी 2 का गैप है, देन 6 और 8 के बीच में भी 2 का गैप है, देन 8 और 10 के बीच में भी 2 का गैप, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा। अब मैं इसको रन करके बताता हूँ, यही चीजें मैं लिखने वाला हूँ। 2, 11, 2 रेंज के अंदर लिखना है 2, 11, 2। फाइल को यहाँ रन करते हैं, देखो डेटा आ गया 2, then 4, then 6, then 8, then 10। ओके, तो मैं अभी आपको एक सीक्वेंस देता हूं, मुझे चाहिए 5, 10, 15, 20, 25, 30। मुझे Yes, ऐसा sir. एक सीक्वेंस चाहिए, तो रेंज तो के सर अंदर क्या रेंज देंगे, 5, 26, 5 5, 26, 5 26 क्यों, सर, क्योंकि ये 30 है क्या लास्ट में, 30 है, 31 तक जाएगा सर, हाँ 31 तक 31, और 5, 5। तो 5 का ये स्टेप 31, 5। ठीक है, तो मैं अब करके बताता हूँ यहाँ पर 5, 31, 5। ठीक है, यहाँ चलाते हैं इस फाइल को, देखो
5, 10, 15, 20, 25, 30। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? यस सर। अब मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखना। देखो ये रेंज फंक्शन है, RANGE। पाइथन के अंदर रेंज एक फंक्शन है, इसी तरीके से सीक्वेंसेस जनरेट करता है। इस रेंज फंक्शन के अंदर सबसे पहला वैल्यू को हम कहते हैं स्टार्ट। सबसे पहला वैल्यू को हम क्या कहते हैं? स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि हमें वहां से स्टार्ट करना है। अगर यहाँ 5 लिखा है, इसका मतलब हमारा जो सीक्वेंस है वो 5 से स्टार्ट होना चाहिए, फिर आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद जो दूसरा वैल्यू हम देते हैं वो है स्टॉप, कहाँ पर हमें रुकना है। ठीक है, उसके बाद जो हम वैल्यू देते हैं वो है स्टेप, कैसा कदम उसको चलना है। 2 का कदम पे चलना है, 3 के कदम पे चलना है, यहाँ पे 5 दिया मतलब 5 के कदम पे वो चलेगा। स्टेप, STEP। ये 3 चीजें हैं जो रेंज फंक्शन के अंदर आप दे सकते हैं। तो आज के लिए और कुछ पूछना है आपको? नो सर। गॉड ब्लेस यू।